नाज़रीन, ये गाड़ी जिसको आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, इस ट्रक को किसने तहलका मचाया हुआ है। बताइए इसका नाम क्या रखा आपने? उसका तो साइबर ट्रक नाम था ना। इसका मैंने नाम रखा है दी एलिफेंट। इसकी इंजन है 1000 सीसीज, हॉर्स पावर्स रेवोल्यूशंस का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। माइलेज इसकी पहले 12 होती थी और अब तकरीबन आई थिंक हमने लास्ट कैलकुलेट किया 9 तक आ गई है। कितने पैसे सर आपके लगे इसको मॉडिफाई करवाने? 10-12 लाख। ये क्या चीज़ है और इसका पर्पस क्या है? इसके अंदर हमने रखा है सोना। गड्डी तू मुंगा ले तेल में पवानिया। जी नाज़रीन, ये है वो गाड़ी जिसके लिए शाहकार गाना लिखा गया था, लेकिन हम जैसे मंचले नौजवान मेहरान के अंदर ये गाना लगा के इंजॉय कर रहे होते हैं। नाज़रीन, ये वो गाड़ी जिसको आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, इस ट्रक को किसने तहलका मचाया हुआ है। हर कोई शख्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। गाड़ी किसने बनाई है, ये गाड़ी बने कैसी है, इस पर खर्चा कितना आया है, कौन सा चेसी मॉडल इसमें इस्तेमाल हुआ है और क्या ये कार पाकिस्तान में चल भी सकती है कि नहीं, इसकी पेट्रोल माइलेज कितनी है और ये आइडिया किसके जहन में आया था। तो नाज़रीन, ये है वो नौजवान हमारे साथ जो इस कार के ऑनर भी हैं और जिनके जहन में ये आइडिया भी आया था। इस गाड़ी की तमाम तफसीलात हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। साद भाई, आपकी ये प्रोडक्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। कोई भी हम पेज ओपन करें तो ये आपकी जो टेस्ला, जो पाकिस्तानी टेस्ला जो आप कह सकते हैं, ये इस वक्त हमें नज़र आती है। जी जी। सबसे पहले तो बताइए, आप इसके फाउंडर भी हैं, ऑनर भी हैं और क्या क्या है ये? क्या ये बस मैंने जी ये आइडिया एक परसीव किया था जी जी, और हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जिसकी वजह से ये मटीरियलाइज हो सका और बड़ी जल्दी क्विक। कल मैंने और भी इंटरव्यूज़ दिए, सुनील भाई भी काफ़ी इम्प्रेस्ड थे कि 6 महीने में इम्प्रेस हो गई है तैयार। अच्छा साद भाई, ये आइडिया किस तरह आपके जहन में आया? क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमने कभी हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि पाकिस्तान में ये चीज़ कोई आएगी और लोग इसको इस्तेमाल भी करेंगे। हाँ जी, ये ना एक मेरी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट थी। मुझे ना एक ज़रा स्ट्रॉन्ग गाड़ी चाहिए थी और मेरे पास एक फॉरलैंड का 1000 सीसी का जो मिनी ट्रक होता है वो स्पेयर पड़ा हुआ था, बल्कि बहुत देर से ना ऐसे ही मेरे वेयर हाउस में ख़राब हो रहा था। तो मैंने बस ये डिसाइड किया कि इसको कन्वर्ट करते हैं और मैं बस चाहता था कि कुछ ना यूनिक सा बनाया जाए। तो बस मैंने काफ़ी सर्च कर के मुझे एक तस्वीर मिली जो साइबर ट्रक की थी। मतलब अब तो 5-6 साल हो गए साइबर ट्रक को, बट मुझे तस्वीर देख के लगा कि बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक डिज़ाइन है। सिर्फ 2 पैनल्स थे, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, और पूरी साइड कंप्लीट। और मुझे ये भी पता था कि इधर पूरी बसेस बनाते हैं कारीगर, तो बस मैंने कहा कि बनवा लेते हैं, बन जाएगी। भाई, आप बिल्कुल आपके जहन में साइबर ट्रक के बारे में आया, तो साइबर ट्रक तो अपनी मजबूती के हवाले से इस पर दुनिया भर में बड़ी एक पहचान रखता है। जब उसका हमने एक रिव्यू भी देखा था जिस पे बुलेट्स के फायर किए जाते हैं तो बड़ी इसकी स्ट्रॉन्गनेस नजर आती है हमें। तो आपने भी अपने इस व्हीकल में, पहले तो बताया इसका नाम क्या रखा आपने? उसका तो साइबर ट्रक नाम था ना। इसका मैंने नाम रखा है दी एलिफेंट। दी एलिफेंट। तो ये आपका जो दी एलिफेंट जो प्रोडक्ट है, ये साइबर ट्रक के लेवल की है, उस एफिशिएंसी के हिसाब से, उस अपनी जो है पावर के हिसाब से, तमाम चीज़ों के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें हम। देखिए, आप कंपैरिजन बहुत दूर का कर रहे हैं। हम अमेरिका के स्टैंडर्ड तक तो अभी हमें बड़े साल हैं जाने में। उसके अलावा ये मैंने बहुत अच्छा मटेरियल इसमें लगाया हुआ है। बहुत मतलब आम जो रूटीन में गाड़ियों में जिस गेज की लगती है ये चादरें, उससे मोटी है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डबल है मतलब, तो इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो ये आपका भी वो हिसाब तो नहीं है चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक? मतलब इतनी तो है कि आपकी ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में जो है काफी बिल्कुल रिलायबल है। आप लाइक जहाँ मर्जी ले जाएं आप। साथ भाई, अभी आपने बताया कि 4 लैंड व्हीकल थी आपके पास, तो क्या उस व्हीकल पे जो एक वेट था उसकी बॉडी का, वो तो वेट जो था उस हिसाब से 4 लैंड वाला बनाया था? तो इस पे तो मुझे लग रहा है कि जैसे आपने दी एलिफेंट नाम दी है, इस पे तो मनोमन लोहा आपने इस्तेमाल किया हुआ है जो यहाँ की इसकी मजबूती है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखा है? हाँ जी, मैं ना सिंस मेरी पहली बिल्ड थी, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं इससे जो मैं अगली अपनी बिल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। बट नहीं, मुझे करना चाहिए था शुरू में, पहले वही करनी चाहिए थी पूरी गाड़ी और फिर एंड के अंदर, बट मैंने नहीं किया। ऑब्वियसली इसका वज़न बड़ा है क्योंकि पूरा लोहा है आगे से लेके पीछे तक, और इसकी फिर फ्यूल एवरेज में भी उस हिसाब से फ़र्क पड़ा है। जिस तरह पहले 12-13 की चाइनीज़ इंजन भी अब बड़े माशाल्लाह अच्छे। अभी आपसे इंजन के बारे में भी हम दिखाएं, आप हमें ज़रा। हाँ जी, मैं बताया। मैं 1 मिनट इसको। नाज़रीन, किसी भी गाड़ी की जो सबसे अहम जो चीज़ होती है वो इसका इंजन होता है। बॉडी आप बेशक सोने की भी बना लें, और वाह क्या बात है।
ये बड़ा पॉपुलर है फीचर। बड़ा खूबसूरत ऑटो सिस्टम मैंने सेट किया हुआ है कि आप वहाँ से हो जाएगा। तो सर इंजन के बारे में ज़रा हमें बताएं कि इसकी इंजन की एफिशिएंसी कितनी है और इस वक्त इसकी जो फ्यूल की जो माइलेज है वो कितनी है? इसकी इंजन है 1000 सीसीज, हॉर्स पावर्स रेवोल्यूशंस का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। माइलेज इसकी पहले 12 होती थी और अब तकरीबन आई थिंक हमने लास्ट कैलकुलेट किया 9 तक आ गई है बिकॉज ऑफ द वेट। इतना जो वेट ऐड किया गया ठीक हो गया तो सर। अच्छी चल रही है। असल वाली तो इलेक्ट्रिक है हाँ और जी। आपने फ्यूल पे क्या आपका भी इसको भी इलेक्ट्रिक भी हम कर सकते थे, इतना खर्चा नहीं था। मुझे काफ़ी लोग आए थे कह रहे थे 1.5 लाख का खर्चा जी, है, पूरी जी। गाड़ी वो इलेक्ट्रिक कर देंगे। बट मैं बस एक तो मेरा प्लान नहीं था, प्लान नहीं था Maybe आपका next कि time, फ्यूल maybe- पे ही आप इसको करवाएं। हाँ, मेरे पास इंजन था, मैंने कहा मैं क्यों इलेक्ट्रिक यानी कि आपके मुताबिक अब इस वक्त जो आपकी ये दी एलिफेंट है हाँ ये 9 से 10 किलोमीटर आराम से जो है पर लीटर में कर लेगी। जी जी, लॉन्ग रूट। लॉन्ग रूट अच्छा हाँ, लाहौर long की सड़कों पे चल मैंने चुकी अभी है तक चलाई कि ये नहीं है। माउंटेन एरिया में, क्योंकि आपके जो मैकेनिक हैं आजमत आप खुद भी एक हाँ जी। अच्छे जो हैं आप चलाते हैं, तो क्या ये हम डिफरेंट सिटी में ट्रैवल के लिए ले जा सकते हैं इसे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ये बिल्कुल मैं लेके आया हूँ ना घर, कोई हफ्ता भी नहीं हुआ, तो मैंने इतनी चलाई नहीं है। बट हम जाएंगे, मेरा प्लान है इस पे इस्लामाबाद जाने का, हर जगह जाके दिखाएंगे। क्योंकि ना जो ये वीडियो वायरल भी हुई है उसमें बड़े अच्छे एंगल्स नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया मतलब वो कि वीडियो। जिसने बनाई आप But- मोबाइल से बना के हाँ, जी, वो जी। कैमरा भी अजीब सा था। बट मैं कहूँगा कि जो भी बंदा इसको असल में देखेगा ना वो 2 मिनट के लिए अप्रिशिएट ज़रूर करेगा, क्योंकि बहुत अच्छी एफर्ट है जो वीडियो के अंदर नहीं साथ जस्टिफाई भाई हो रही। देखिए एक चीज़ बड़ी मुझे जो यूनिक लगी है आपके इसके अंदर कि आपने तकरीबन तमाम 100% अगर आप ना कहें रिप्लिका है ये, हाँ जी। 70% तो रिप्लिका है ही है, मैं कहूँगा 80% तो है। ये हाँ आपने जी। बनाई है तो सर आप है, तो इसमें आपने किस तरह मेंटेन किया एक एक इंच साइज को, उसकी लेंथ को, इसकी जो है चौड़ाई को, Good इसकी question, किस good तरह सर question। आपने किया? ये तो बड़ा मुश्किल है और मैकेनिक को किस तरह समझाया आपने? हाँ जाके? जी, मुझे भी ना थोड़ी सी है एडवांस लेवल मैथमेटिक्स, मैंने ए लेवल्स तक पढ़ा हुआ है, तो मेरी भी काफ़ी कैलकुलेशन थी। जिस तरह मेरे पास कोई मॉडल नहीं था, मैंने एक्चुअल गाड़ी भी नहीं देखी हुई, तो मैंने सारी की सारी गूगल से पिक्चर्स निकाल के उससे बनाई और उससे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उससे मैंने कोशिश की एंगल्स और लाइक उसकी लेंथ्स कैलकुलेट करके। अब ये जो विड्थ थी ना गाड़ी की, ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता था क्योंकि इतनी विड्थ की मेरे पास थी ऑलरेडी। हाँ, इसको आप एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। हाँ, मैं आगे ठीक है। पीछे नहीं कर सकता था। मेरे पास सिर्फ ये था लंबाई और ऊंचाई, ये आप आपके मैं हाथ alter में कर था कि सकता आप इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने इसकी डायमेंशन के प्रोपोर्शनेट बाकी अपना लेंथ और वो किया। तो जब आप मैकेनिक कोई चीजें बता रहे थे जो इसका बॉडी हाँ जी, मेकर था, बहुत, तो वो उसको आपने एक-एक हंसा नहीं चीज़- पहले तो आपके ऊपर कि यार आप क्या कह रहे हैं? नहीं वो उसने अप्रिशिएट किया आपको तब? वली यहाँ ना लोग करते हैं ये कि नहीं ये नहीं बन सकता हमारे, बल्कि मैं एक और मेकर के पास गया, वो मुझे कह रहे थे 6 महीने अभी मेरे पास काम है, आप रेस्ट करें, और 30-35 लाख रुपए मांग रहे थे। मैंने कहा अच्छा नेवर माइंड। वली भाई से मेरी मुलाकात जब हुई थी तो वली भाई ने फ़ौरन कहा था कि बिल्कुल हो सकता है, तो अच्छा है, मुझे पसंद आई थी उनकी बात। कितने पैसे सर आपके लगे इसको मॉडिफाई करवाने में? 10-12 लाख। 10 से 12 लाख। और जो आपकी जो व्हीकल थी उस वक्त उसकी कॉस्ट क्या थी अगर आप उसको उसकी- सेल करते या कोई भी सीन था? हाँ, अगर मैं उसको सेल करता तो उसकी भी इतनी थी 12 12 लाख। लाख। यानी कि ओवरऑल ये गाड़ी आपको तकरीबन 25 लाख में पड़ी है, ऐसे ही है? यू कैन से यस। सर थोड़ा हमें बताएं ना गाड़ी के जी। बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसके टायर्स के बारे में बताएं कि आपने क्या क्या चीज़ इसमें 100% बाद में मॉडिफाई करवाई है। बस इसकी चेसी जो है वो टायर्स चेंज हैं, ये कोई थाईलैंड के टायर्स हैं। ठीक है। इसके रिम्स भी मैंने ना डूंगे कराए हैं, मतलब ताकि ये जो टायर है थोड़ा सा बाहर की तरफ स्टिक करे, जो ओरिजिनल डिज़ाइन है ना। तो अभी ये मैं चाह रहा था कि रिम्स भी चेंज कराऊं, बट एट द सेम टाइम मैं चाह रहा था मेरे पैसे भी ज़रा इतने ठीक ना हो गया। लगे। और ये देखिए मैं एक चीज़ जो मुझे काफ़ी मुतासिर कर रही है, क्योंकि मैं तो मुझे ना इतनी इन्फॉर्मेशन है गाड़ी के बारे में, इसमें नाज़रीन जहाँ पे मैं उम्मीद करूँगा कि ये साथ भाई ये गाड़ी जो है पब्लिक के लिए बाहर चलाएं, तो आप इसको देखें इनके शाहकार को कि इसको जब आप हाथ लगाते हैं तो इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही सॉलिड है। Yes. वो बनाने वाले ने भी जनाब जान डाली है, तो उसने कुछ प्रॉक्सिमेट बताया सर आपको कि इस पे इसका वेट इस टाइम कितना है आपकी गाड़ी का? नहीं मुझे करना चाहिए था, मुझे हमको करना वेट चाहिए आपको था करना वही। चाहिए था इस हाँ चीज़ जी, के बारे मुझे में। करना चाहिए था। वही बात है ना, पहले एक्सपीरियंस ही नहीं है मेरा, पहला एक्सपीरियंस और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ वेट ही नहीं, बहुत और कुछ करना चाहिए था जो मैंने इस बार नहीं। तो सर अब सेटिस्फाई हैं तकरीबन आप 1.5 मिलियन रुपीस 85%।
सेटिस्फाइड। पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं? हाँ जी, पॉजिटिव, मुझे नेगेटिव से फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट लाइक जिसने भी इन पर्सन असल में आके देखी उसने अप्रिशिएट किया। अच्छा, ये पीछे मैं कमाल साद भाई प्लीज़ आपने बुरा नहीं माना, ये पीछे आपने क्या एटीएम मशीन सेट करवा दी हुई है? हमने आज जाकर पाकिस्तान में ये मेहरान कल्टस वैगनार की गाड़ियाँ देखी हैं, ये क्या चीज़ है और इसका पर्पस क्या है? ये इसके अंदर हमने रखा है सोना, सोना लॉक्ड है। हाँ जी, यानी कि ये लॉक्ड है, यानी कि यहाँ पे आप अगर घर की कोई कीमती चीज भी डाल के लेके जा सकते हैं तो कोई निकाल नहीं सकता। अच्छा, ये तिजोरी की तरह सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी ये आपने मजाक में बताया कि इसका पर्पस भी यही है कि आप इसको सेफली जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने वैल्यूएबल्स इधर रख के ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। कर सकते हैं आप जी। अच्छा, और सर ये बताएं इसमें आप का बाद में क्या रिस्पॉन्स है? आपने जैसे 25 लाख रुपए लगाया, आपने एज अ बिजनेस पर्पस टूल इसे बनाया था या बस शौक था? मुझे ना बेसिकली मैं बहुत देर से चाह रहा हूँ कि ना हम पाकिस्तान में कुछ मैन्युफैक्चर करें, कुछ होता ही नहीं है। यू नो, मैं पिछले दिनों में सोच रहा था कि पीनट बटर बनाएं। ठीक है, बट लाइक मुझे बताएं थोड़ा अंदर भी आके कि इसमें क्या सीन है। अच्छा एहसास भाई, ये तो बताएं आप कि एक तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है क्योंकि शायद जो हाइट परसेंट जो लोग हैं उनके लिए मुश्किल है, तो वो ये आपने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए चीज बनाई है कि बस मेरे अलावा कोई शख्स ना बैठे। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बल्कि ना मैं ऐसे होकर बैठता था ऐसे। ठीक है ना सर, मैं बाहर ना आ जाऊँ? नहीं आप बताएं ना, हमने थोड़ा कार के फीचर्स के बारे में पूछना है। बस मैंने ना जब मैंने गाड़ी बनाना शुरू की थी, ऑब्वियसली मैं चाह रहा था एक बार बनाएंगे और एग्जैक्ट बनाएंगे, तो अब ये वाला भी जो पिलर है ना वो ओरिजिनल डिज़ाइन के मुताबिक इधर आना चाहिए। ओके, ठीक है, जो पॉसिबल ही नहीं था। और वो इसलिए था क्योंकि ना मेरी चेसिस बहुत ऊंची है। मेरा बड़ी देर ये ना मेरा और वली का इसीलिए ये प्रोजेक्ट रुका रहा क्योंकि मैं चाहता था कि नीचे करें। ठीक है, वो ये बल्कि इधर थी पहले, ये जो छत है ना इधर थी, मैं कह रहा था और नीचे करो, हमें यहाँ तक लानी पड़ी। अल्लाह। तो ना बस यही है कि इस वजह से कि अब हम चेसेस को हम नीचे जा नहीं सकते थे, तो इसको भी नीचे नहीं ला सकते थे, इसलिए जरा सी थोड़ा बहुत आपने किया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 85%। तो साथ भाई मैं देख लूँ कि आपका इंटरनली जो इसके जो सीन है, जो इसकी बॉडी है, जो चीज़ें हैं, वो तो तकरीबन ओल्ड आपने लगाई हुई है। कुछ आपने स्टीयरिंग चेंज करवाया ना, बाकी तमाम चीज़ें चेंज करवाई, क्यों, क्या वजह है? वो भी इसीलिए इस पर बस मेरा फोकस था एक्सटीरियर की तरफ कि मैं पहले बाहर से तो बनाऊं, बट इंशाल्लाह अगली बार हर कुछ करेंगे, इंटीरियर भी अच्छा सा बनाएंगे, क्योंकि इंटीरियर तो बेसिक है ना, ये तो चीज़ें हो सकती हैं, जो मेन चीज़ है वो बाहर है। मतलब ये क्या तो अब आप इसमें मजीद आप इसमें फर्दर कुछ चेंजिंग लेके आएंगे या जैसे अब इंटरनली भी कुछ आप चेंज करेंगे? डेफिनेटली अगली बार हम बहुत एक लश सा इंटीरियर बनाएंगे, डबल कार्बन बनाएंगे। ओके, तो इसमें फिलहाल 2 सीटर ही है ये? हाँ जी, फिलहाल 2 सीटर है, 2 बंदों के अलावा नहीं यहाँ पे। सर दरवाजे की आप मुझे थोड़ा बताएं कि जिस तरह के आपने इसकी यहाँ पे इसकी विड्थ रखी हुई है, हाँ ये 7 इंचेस की, क्या सोच के आपने इस चीज ये बस बहुत, मुझे तो अब ये लग रहा है कि मैं ना किसी सॉलिड जेल के अंदर हूँ, यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। हाँ जी, अंदर भी आना इम्पॉसिबल है, अगर हम यहाँ से लॉक कर दें ना तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। इतनी हमने सिक्योरिटी ही सोच के बनाई ना कि बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। और लाइक साथ भाई दरअसल बाहर आए थोड़ा हमें बताएं, तो बाहर लगी नाज़रीन चीज़ देखें, उनके मुताबिक इस पे 25 लाख रुपया जो है, 12 लाख जो है इनकी कीमत थी इनकी गाड़ी की, जो इनका मॉडल था, और तकरीबन 12 लाख रुपया इनका इसके ऊपर लग चुका है। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो 2.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस में ये है। पेट्रोल माइलेज भी इनके मुताबिक बहुत बेस्ट है, 9-10 किलोमीटर आराम से निकाल रही है। तो साथ भाई इसका बनाने का मकसद क्या था? क्या इसे आप सेल आउट करना चाहते थे या क्या चीज़ थी? नहीं, सेल आउट नहीं करना चाहते थे, जिस तरह मैंने कहा कि मुझे चाहिए थी, मेरे बिजनेस में डिमांड थी इसकी, इस वजह से। हाँ, अपने लिए मैंने यूज़ किया, मतलब अपने खुद पर्सनल नहीं, बट मैंने यूज़ करनी थी अपने काम। अच्छा देखिए, अब आप इसके क्रिएटर बन चुके हैं, फाउंडर भी, अगर आप कह लें पाकिस्तान में जो साइबर ट्रक है इसके फाउंडर अब आप हैं। अगर आपको प्रपोजल्स आती हैं जो इसकी अगर अच्छी अमाउंट देती है, तो आप इसको एज अ बिजनेस टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा इज इट पॉसिबल है फ्यूचर में आप ऐसा भी कुछ करें? तो मैं असिस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। बिजनेस का तो मुझे पता नहीं, बट मैं ज़रूर असिस्ट करूँगा। उस जो भी बनवाना चाहते हैं उसको मैंने सीखा है मैं बिल्कुल शेयर करूँगा। वैसे कोई ऑफर लगी है किसी ने मजाक में, या दोस्त ने कह दिया यार तुम्हारा 25 लाख लगा, तुम मुझसे 50 ले लो, मुझे दे दो? हाँ नहीं, अभी तक मुझे आई तो नहीं, बट कोई ना कोई खरीद ही लेगा। माशाल्लाह 25 करोड़ वहाँ में कोई ना कोई। तो नेक्स्ट कोई प्लान है आपका, कोई फरारी या लैम्बोर्गिनी भी आप बना दें? अगला मेरा हमारे तो आप ही है ना सर, हम कहाँ पे उधर हमें एलन मस्क के पास जाना लेने के लिए, हम आपको फोन करके साथ भाई मैं बनाना चाहता हूँ जेट पैक।
जो उड़ता है वो है आपका नेक्स्ट कि वो आप करेंगे आप? इंशाल्लाह, बट अब फिलहाल मैं ये बनाऊंगा पहले फिर से ठीक बेहतर। हो गया, इससे इसको आप बेहतर करेंगे आप? इसको नहीं, मतलब नई नया गाड़ी पेपर करके आप लेंगे लेके आएंगे जी। जी। नाज़रीन, ये है वो शाहकार जो द एलिफेंट के नाम से इस वक्त लाहौर गुजरांवाला की सड़कों पे धूमें मचा रहा है और बहुत ही कम कीमत पर बनाया है साद भाई ने इन्हें, और इनका कोई इरादा नहीं है बेचने का, अपने शौक के लिए बनाया है। और नेक्स्ट इनका था जेट, एक प्लेन है, वो बनाने का इरादा है कि वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि यूनिक चीज़ें बनाऊँ। नाज़रीन, बहरहाल पाकिस्तानियों ने आज साबित कर दिया कि वो किसी भी काम में पीछे नहीं है। अगर वो तहिया कर लें तो वो हर चीज़ बना सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर हम पाकिस्तानी कारीगर को कहें कि आपने अमेरिका जैसा मुल्क बनाना है तो वो भी आपको बना के दे देंगे, यहाँ पर जितना टैलेंट और फन इनके पास है। बहरहाल जो भी है, आखिर आपका जो दिमाग होता है वही आपकी जनाब दुनिया भर में आपकी पहचान बनाता है। एलन मस्क तो हमारे पास नहीं है इस वक्त, लेकिन साथ साथ हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने शाहकार बनाया। आप इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहेंगे और इसका रिव्यू आप किस तरह देखते हैं? अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि साथ साथ जो है उसका रिप्लाई आपको करेंगे और आपको सेटिस्फाई करेंगे। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।